Hello students, this is Shivangi and welcome to our desktop. In our last session, we had studied the relational operators और उससे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी किया था. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए. तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में. ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है ऑपरेटर्स के ऊपर. तो यहाँ मैंने जैसे लिखा है, दे आर यूज टू एवेलुएट एक्सप्रेशंस एज ट्रू और फॉल्स. ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम किसी भी एक्सप्रेशन को ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे तभी प्रोसीड होगा जब वो ट्रू है या फॉल्स है. लेकिन ये तो रिलेशन ऑपरेटर्स में भी होता था. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि रिलेशन ऑपरेटर्स में हम केवल एक कंडीशन को चेक करते थे. केवल हम एक एक्सप्रेशन को चेक करते थे कि दैट इज़ ट्रू और नॉट. लेकिन इसमें एक एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगे. इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशंस. अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस चेक करने हैं किसी भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स रखने के लिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स. ऑलराइट, there are three types of logical operators. What are those? हम ऑपरेटर्स और उनकी मीनिंग्स को लिखेंगे पहले, तब समझेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं. फर्स्ट ऑपरेटर इज़ एंड ऑपरेटर. This is AND operator. Okay, we say it logical AND. Next is OR, logical OR. And next is NOT, logical NOT. ये तीन ऑपरेटर्स हैं हमारे, और ये कैसे यूज़ होंगे? फर्स्ट है हमारा लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड हम तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर इज़ यूज्ड एज टू चेक द एक्सप्रेशंस एज ट्रू और फॉल्स when both the conditions will be true. एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारा, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बोथ कंडीशंस को ट्रू करवानी है. मतलब आप चाहते हो कि हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस क्या हो? ट्रू हो. तब हम ये एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर लॉजिकल ऑर. लॉजिकल ऑर में क्या होता है कि जैसे हमारा एंड में था कि बोथ दी कंडीशन शुड बी ट्रू, लेकिन लॉजिकल ऑर में केवल एक कंडीशन भी ट्रू होती है, तो हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम लॉजिकल आर का यूज़ करते हैं. लॉजिकल ऑर, व्हेन अ सिंगल condition will be true, it can proceed further. Okay, then next is our logical not. When we use this logical not is used to reverse the condition. It is used to रिवर्स द एक्सप्रेशन. ठीक है, इस जो भी हमें कंडीशन दी रहेगी उसको रिवर्स करने के लिए हम लॉजिकल नॉट का यूज़ करते हैं. तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे स्टूडेंट्स हम चेक करें कि किसी भी स्टूडेंट को ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी कैसे मिलना चाहिए. कोई भी स्टूडेंट है उसको हम ग्रेड ई असाइन कब करेंगे और ग्रेड बी कब असाइन करेंगे. ठीक है, तो ग्रेड ए असाइन करने के लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि जो उसके मार्क्स हैं वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 65, और 65 से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, या फिर 75 से 75 के इक्वल हो. ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं? ग्रेड बी प्रोवाइड करेंगे. तो एग्जांपल लिख लेते हैं. इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, हम लेट कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 65 से ग्रेटर हैं एंड
मार्क्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 75। अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 65 से ग्रेटर हैं और 75 से लेस देन और इक्वल टू हैं, तो ही उस बच्चे को हम ग्रेड बी प्रोवाइड करेंगे। देन हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ ग्रेड बी। ओके, प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, और इस पर हम इनपुट आउटपुट जब फंक्शन पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी इसको क्लियरली कि कैसे प्रिंटर फंक्शन यूज़ होता है। मेनली बस आप ये अभी ये समझ लीजिए कि प्रिंटर फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू प्रिंटर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे इसमें हमने क्या दो कंडीशंस ली हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, इसको चेक करने के लिए अगर एंड ऑपरेटर है मीन्स ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि या उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 65 से ग्रेटर भी और ग्रेटर होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, या और जो है उसके मार्क्स 75 से लेस देन और इक्वल टू भी होने चाहिए, तभी उस स्टूडेंट को हम ग्रेड बी असाइन करेंगे। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमें जैसे चेक करना है कि कोई स्टूडेंट है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल कैसे है, कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब कट ऑफ जो निकलती है, तो जब वो चेक करते हैं कि कोई जैसे दो कंडीशन हमें उसमें दी गई है कि या तो स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 85 से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, या फिर 90 से लेस देन और इक्वल हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, तभी वो जो बच्चा है, जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 85 और उसका जो टोटल है या तो वो 90 डिग्री से ग्रेटर है या इक्वल है, एग्रीगेट इज़ टोटल, एग्रीगेट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, देन अब वो प्रिंट क्या करेगा, स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने लॉजिकल और का यूज़ किया है, मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो क्या वो प्रिंट करेगा, द प्रिंट विल बी स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज़ लॉजिकल और। तो लॉजिकल और को हम लॉजिकल नेगेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी क्या बोली थी मैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, लॉजिकल नॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल नेगेशन। ओके, इसका सिंबल क्या था, दिस वाज द सिंबल क्या है, दिस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम क्या लें, ये चेक करेगा जैसे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है क्या, यस, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, अभी नहीं, जैसे हमें ए और बी की वैल्यू जब असाइन हो जाएगी तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, नॉट है। ओके, जैसे 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, 10 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है, दिस इज़ ट्रू। अगर 10 20 के इक्वल नहीं है तो आगे जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक और जैसे ले लेते हैं, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, दिस इज़ फॉल्स है, क्योंकि 10 जो है वो 10 के इक्वल होता है, तो ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, जो नेक्स्ट हमारे इसके अंडर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उसको वो प्रिंट नहीं कर पा पाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो अगर लाइक किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू गाइस।